नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है फोटोशॉप में ऑटोमैट। ऑटोमैट बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही पावरफुल टूल है पूरे फोटोशॉप में, राइट। तो अगर आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे केयरफुली आप देखो, बहुत नॉलेज मिलने वाली है, बहुत कुछ आप सीखोगे इस वीडियो में। तो चलिए सीधा हम लोग देखते हैं फोटोशॉप में ऑटोमैट एंड देन ऑटोमैट से हम लोग बहुत कुछ बनाने वाले हैं आज। तो चलिए मैं दिखाता हूँ ऑटोमैट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं फोटोशॉप में। तो आज हम लोग देखने वाले फोटोशॉप में ऑटोमैट। तो ऑटोमैट बहुत ही पावर पैक है हमारा ऑटोमैट। तो चलिए सीधा देखते हैं ऑटोमैट एंड देन पूरे को कवर करेंगे एंड देन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं हम लोग ऑटोमैट में। ओके, तो फर्स्ट हम लोग क्या करना है, तो आपको ऑटोमैट मिलेगी कहाँ पे, तो आप जाओगे फाइल एंड देन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सिंपल ऑटोमैट, आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ऑटोमैट में आपको जाना है एंड देन यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो हमारा आता है वो है बैच। देखो बैच हमारा जो है ना वो कम्प्लीटली है कि अगर आप किसी चीज़ को रीसाइज कर रहे हो या फिर आप किसी भी तरह का एक्शन अप्लाई करोगे तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं बैच। तो ये कैसे काम करता है उसे हम लोग फर्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें मेरे पास बहुत सारे इमेजेस हैं, 500, 1000, 5000 कितने भी हो सकते हैं एंड देन उसको सिर्फ सिंगल क्लिक में मैं चाहता हूँ कि सारे को कन्वर्ट कर दूँ एक ही फ्रेम साइज़ में या एक ही फाइल साइज़ में। तो उसे हम लोग बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं बैच के थ्रू। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है बैच। तो बैच काम कैसे करता है, तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है कि आपको दो फोल्डर्स बना लेने हैं कभी भी। जैसे मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप में मेरे पास दो फोल्डर है, एक मेरा सोर्स का फोल्डर है। सोर्स फोल्डर में कितने भी आप इमेज डाल दो, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 100 हो, 5000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, कितने भी इमेजेस आप रख सकते हो। ओके, एंड देन एक आपका रहेगा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में क्या होगा कि आपके जो भी फाइल्स रहेंगे वो कंप्लीट मीन्स आपके जो फोल्डर है वो कम्प्लीटली एम्प्टी होने चाहिए, कुछ भी नहीं होने चाहिए, बिकॉज हम लोग इसी जगह पे आकर सारे फाइल को हम लोग सेव करने वाले हैं। एक फ़ोल्डर को आपको एम्प्टी रखना है, खाली रखने हैं एंड देन दूसरे में जिसके ऊपर आपको वर्क करने हैं तो वो फोल्डर्स आपको यहाँ पे रखने हैं। अब करना क्या है, तो सबसे फर्स्ट आप चले जाओ फोटोशॉप में एंड देन किसी एक इमेज को लेकर आ जाओ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे पास सोर्स इमेजेस है, आप देख सकते हो। डबल क्लिक करो एंड देन मेरे पास कुछ सोर्स इमेजेस हैं, तो इसमें से सिर्फ आप एक को क्लिक करो, कोई भी एक क्लिक कर दो जिसके ऊपर आपको वर्क करने हैं। तो एक इमेज मेरे पास ऐसे आ गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ये इमेज आ गया है। अब मान लो अगर मैं इसके साइज़ देखूँ इमेज का, तो मेरा यहाँ पे अगर मैं पिक्सल में देखूँ तो पिक्सल में 1920 1080p का ये हमारा इमेज है। तो मैं चाहता हूँ इसको और या तो इंक्रीज़ करूँ या साइज़ को डिक्रीज़ करूँ, तो कैसे करोगे वो देख लो। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, आपको जाना है विंडो में एंड देन यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे फर्स्ट ऑप्शन, वो है एक्शन। तो आपको एक्शन में जाना है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इसमें एक्शन यूज़ कर रखे हैं, तो आपको करना क्या है, अगर आपको भी ऐसा कुछ दिखता है तो सबसे फर्स्ट आप क्या करो, यहाँ पे जाकर आप क्लियर कर दो। तो मैं क्या करूँगा, सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्लियर ऑल एक्शन मीन्स जो भी प्रीवियस आपने वर्क किया पहले उसको हटा दो, बिकॉज मैं न्यू से बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे चले जाना है एंड देन यहाँ पे एक न्यू एक्शन आपको ले लेना है। तो कुछ भी नाम रख दो, लाइक मैंने कर दिया रीसाइज बोलकर मैंने यहाँ पे एक ले लिया। रीसाइज का कुछ भी ले लो, 1920 1080 ऑलरेडी है तो और उससे भी कम है मैं ले लेता हूँ। तो रीसाइज को मैं कर देता हूँ यहाँ पे रिकॉर्ड। ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, मीन्स अभी आप इसके ऊपर जो भी वर्क करोगे सारे यहाँ पे रिकॉर्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइक मैं इमेज पे गया एंड देन यहाँ पे इमेज साइज़ पे मैं गया। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाकर अगर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे पिक्सल में ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, बट आपको इसको ब्रेक कर लेना है, बिकॉज अगर नहीं करोगे तो रेशियो के अकॉर्डिंग हमेशा चेंज होते रहेंगे। तो बेटर है कि सबको एक ही जैसा करना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 1280 एंड देन 720। तो मैंने 1280 720 में मैंने कन्वर्ट कर दिया है इस चीज़ को, अपने डॉक्यूमेंट को। सी ओके, जैसे ही हिट करोगे ओके, जस्ट हिट ऑन ओके बटन, तो आपको क्या होएगा, ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कन्वर्ट हो गए हमारे जो मैंने वहाँ पे ले रखे थे डॉक्यूमेंट साइज़। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे 1280 720 अब में ये कन्वर्ट हो गया, जो कि प्रीवियसली ये 1920 1080p में था। एंड देन उसके बाद आप स्टॉप कर दो, सिंपल, दैट्स इट, हो गया।
तो ये हो गया हमारा यहाँ पे स्टॉप कर देना, मीन्स आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है अपने जो इसको कन्वर्ट करना था। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जितने भी मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप में जो सोर्स में जितने भी हमारे हैं सारे अलग अलग है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने क्या किया, व्यू में मैं गया एंड देन यहाँ पे जाके कंटेंट में ले लिया। तो आप देख सकते हो कि सबके साइज़ 90-20 90-20 90-90 एंड देन कुछ कुछ चेंजेस है। मुझे इन सभी को 720 में कन्वर्ट करना है, मीन्स 1280 720 में कन्वर्ट करना है सारे को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट फोटोशॉप में मैंने तो कन्वर्ट कर दिया, एक इमेज को मैंने कन्वर्ट किया है अभी 1280 720 में। अब मैं क्या करूँगा, फाइल पे जाऊँगा, ऑटोमैट में जाऊँगा एंड देन बैच पे जाऊँगा। सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, जो आपने डेस्कटॉप में फोल्डर बनाया है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चूज़ में जाओ एंड देन यहाँ पे सोर्स मैंने रखा था सारे इमेजेस को, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, डेस्टिनेशन मीन्स आपको सेव कहाँ करना है, जो इमेजेस को आपको रीसाइज करना है उसको सेव कहाँ करना है। डेस्कटॉप में जाकर डेस्टिनेशन वाले फोल्डर को ही आप सिलेक्ट कर लो। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको ले लेने हैं सारे चीज़ को, कुछ करना नहीं है, जस्ट हिट ऑन ओके बटन आप कर दो एंड देन ओके को क्लिक करते चले जाओ। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैंने सेव एज को क्लिक नहीं किया था बिकॉज ऑफ सम टाइम वो वर्क नहीं करता, जस्ट ओके ही करने हैं। अब आप देख सकते हो मेरे पास फर्स्ट आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरे सोर्स में जो हमारे साइज़ थे इमेजेस के, जितने भी मैंने इमेजेस ले रखे हैं यहाँ पे साइड में, सब 1920 1080p में है। लेकिन अगर यहाँ पे डेस्टिनेशन में जाऊँ एंड देन डेस्टिनेशन में भी जाकर अगर मैं कंटेंट्स को दिखाऊँ, आप देख सकते हो सारे के साइज़ 1280 720 हो गए। ओके, मीन्स मैंने क्या किया, सिंगल क्लिक में सभी के साइज़ सिमिलर कर दिए हैं, कुछ ऐसे। तो ये टाइम सेविंग आपका ये ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो सभी डॉक्यूमेंट को एक ही क्लिक में या एक ही साथ आप रीसाइज कर सकते हो, एक ही साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा बैच। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे PDF प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन दो टाइप के होते हैं, एक हमारा मल्टी पेज होता है एंड देन दूसरा हमारा होता है प्रेजेंटेशन। अब जैसे कि मान लो फर्स्ट में आता हूँ फाइल एंड देन यहाँ पे ऑटोमैट में जाकर मैं ले लेता हूँ PDF प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन के लिए आपको तो इमेजेस चाहिए, तो ऑलरेडी मेरे फोल्डर मैंने सेव करके रखे हुए हैं डेस्कटॉप में, उसी पे मैं वर्क करता हूँ। तो मैं पहले ब्राउज़ कर लेता हूँ, जो भी मेरे पास सोर्स वाले नहीं लेता हूँ, डेस्टिनेशन में मेरे सभी एक ही साइज़ के हैं इमेजेस, तो मैं उससे प्रेफर करता हूँ ज़्यादा, तो मैं डेस्टिनेशन वाले सारे को ले लेता हूँ एंड देन ओके कर दो। सारे आ गए यहाँ से, आप देख सकते हो यहाँ पे सारे इमेजेस आपके आ चुके हैं। तो उसके बाद आपको करना है मल्टी पेज डॉक्यूमेंट। तो मल्टी पेज डॉक्यूमेंट तभी हम लोग यूज़ करते हैं जब ऑफिस वर्क करते हैं एंड देन हम लोग क्या करते हैं, किसी को अगर सेंड करने होते हैं अपने फाइल्स को, अपने इमेजेस को, तो आप मल्टी पेज लेकर सेंड कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, अभी मैं मल्टी पेज दिखाता हूँ। तो मल्टी पेज सेलेक्ट कर लेना एंड देन सेव कर देना। अब सेव कहाँ करोगे, तो डेस्कटॉप मेरा फेवरेट है, तो सेव के लिए मैं डेस्कटॉप ही अभी प्रेफर करता हूँ एंड देन यहाँ पे नाम लिख देता हूँ लाइक मल्टी पेज। तो मैंने मल्टी पेज बोलकर मैंने सेव कर दिया PDF, और ये होता है PDF में सेव। तो आपको सेव कर लेना है PDF में। तो आप देखो वहाँ पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया हमारा PDF में, तो ख़त्म हो गए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास मल्टी पेज है। जस्ट डबल क्लिक करो एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे मल्टी पेजेस आ गए हैं। तो ये आप देख सकते हो कि जितने भी मेरे डिज़ाइन हैं वो एक पेज के अंदर में आ गए हैं, आप स्क्रॉल कर करके देख सकते हो। तो इस तरह से क्या होता है ना कि कभी आप देखे होगे कि किसी कंपनी का आपके पास कुछ लेटर आता है, ऑफ़र लेटर आते हैं या कुछ भी आते हैं, तो कुछ इसी तरह से मल्टी पेजेस ही होते हैं। ओके, या फिर आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसी तरह से मल्टी पेज आते हैं, पेज 1 पेज 2 पेज 3 ऐसे करके अगर आते हैं तो आप ईजी वे में बना सकते हो। तो ये था हमारा मल्टी पेज। उसी में एक और ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो आपको करना क्या है, फाइल पे जाने हैं, ऑटोमैट में जाना है एंड देन इस बार आपको लेने हैं PDF प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में इस बार आपको ले लेने हैं प्रेजेंटेशन वाले ऑप्शन, मल्टी पेज डॉक्यूमेंट छोड़ दो, क्लिक करो प्रेजेंटेशन में एंड देन यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको थोड़े से देखना होता है कि जैसे प्रेजेंटेशन में मैंने ले लिया लेकिन मेरे पास तो फाइल है नहीं। तो आप सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, अगेन सारे इमेजेस लेकर आ जाओ। सारे इमेजेस मेरे पास आ गए हैं, 90-20 1080 वाले ही आए हैं, बट ठीक है कोई इशू नहीं, आप ले सकते हो। या फिर मैं ले लेता हूँ
अच्छा डेस्टिनेशन वाले हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैं लेके आ गया सारे इमेजेस को। एंड देन यहाँ पे ट्रांजिशंस हैं। ट्रांजिशंस का मतलब होता है कि जब एक इमेज से आप दूसरे इमेज पे जंप करते हो तो उसके बीच में एक स्मूथ फेज़ होते हैं जो एक इमेज से दूसरे इमेज में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशंस। तो आप यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई कर दो। मेरे हिसाब से आप यहाँ पे ट्रांजिशन ले लेना, रैंडम ट्रांजिशन ले लो। मीन्स एक के बाद एक डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशंस आएंगे। एंड देन मैं इमेज का जो साइज़ रखता हूँ, आई मीन ड्यूरेशन जो रखूँगा वो 5 सेकेंड्स बहुत लंबी होती है, तो मैं 1 सेकेंड या 2 सेकेंड्स का आप डाल दो यहाँ पे, 2 सेकेंड्स बहुत है। एंड देन हिट ऑन ओके बटन कर दो, सिंपल सा। और फिर से सेव कहाँ पे करना है आप देख लो। मैं करता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप में। तो डेस्कटॉप में अगेन यहाँ पे मैं कर देता हूँ मल्टी पेज को, चाहो तो आप रिप्लेस कर दो, या फिर यहाँ पे ट्रांजिशन, तो मैंने ट्रांस करके मैंने सेव कर दिया है। एंड देन सेव एज PDF कर दो। तो ये भी कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, तो प्रेजेंटेशन अलग है। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा आ गया है जो हम लोगों ने ट्रांजिशन वाले बनाए थे प्रेजेंटेशन। तो आपको करना क्या है, राइट क्लिक करने हैं, ओपन विथ में जाना है, एंड देन ऑलवेज सेलेक्ट एडोब एक्रोबैट। तो एक्रोबैट रीडर में ही हमारा ये प्ले होता है, यस कर दो आप। एंड देन आप देख सकते हो कि आपकी जो इमेजेस हैं कुछ इस तरह से आने स्टार्ट हो गए हैं। फाइन, तो आप इस तरह से आप प्रेजेंटेशन देख सकते हो यहाँ पे, सॉरी कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशंस यहाँ पे अप्लाई होते चले जा रहे हैं। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ प्रेजेंटेशन स्टाइल में यहाँ पे PDF। तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली एक के बाद एक इमेज प्ले हो रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशंस के साथ। तो ये था हमारा PDF प्रेजेंटेशन, जो कि आप यहाँ से जाकर ऑटोमेट में जाकर ले सकते हो। तो आपको करना क्या है, जब भी आप ड्रॉपलेट बना रहे हो यहाँ पे, लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ क्रिएट ड्रॉपलेट। तो ड्रॉपलेट के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रीसाइज बना रखे थे प्रीवियसली, जो मैंने एक्शन के लिए लिया था। सेम कमांड आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको जाने हैं फाइल में, एंड देन यहाँ पे ऑटोमेट में चले जाओ, एंड देन यहाँ पे आप ले लेना क्रिएट ड्रॉपलेट। तो मैं अभी के लिए ये हटा देता हूँ, मुझे अभी चाहिए नहीं। सेव एज कमांड आप खुद से दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन फर्स्ट आप चूज़ करो कि ड्रॉपलेट आपको बनाने कहाँ पे है। तो मैं डेस्कटॉप में एक ड्रॉपलेट बना देता हूँ जिसका नाम रहेगा रीसाइज। तो मैंने रीसाइज बोलकर एक ड्रॉपलेट बना रखा है डेस्कटॉप में। एंड देन सेव कहाँ पे करना है, जो भी चीज़ आपको सेव करने है वो डेस्टिनेशन फोल्डर में ही जाएंगे। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे रीसाइज आपको मिल जाएंगे। एक ड्रॉपलेट जैसा आइकॉन है, ड्रॉप आइकॉन है, मीन्स आपको रीसाइज का एक यहाँ पे ड्रॉपलेट मिल रहा है कि जो डाउन एरो आपको शो कर रहे हैं। यहाँ पे आपको करना है क्या है, जैसे सोर्स में आपने क्या किया, गया और यहाँ से कोई एक इमेज को मैंने क्या किया, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया रीसाइज के ऊपर में। तो यहाँ पे आपके इमेज आ गए। आपको सिर्फ ओके को क्लिक कर देना है। आप जाके देखो डेस्टिनेशन में आपके इमेज सेव हो गए होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल वे है। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप कर करके अगर आपको करना है तो भी आप कर सकते हो। जस्ट बना लो एक आप ड्रॉपलेट, एंड देन कोई जिस इमेज को आपको रीसाइज करना है जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो ड्रॉपलेट के ऊपर में, वो ऑटोमेटिकली उसको रीसाइज करके आपको आपके फोल्डर के अंदर में इमेज दे देगा कुछ इस तरह से। तो ये होता है ड्रॉपलेट। उसके बाद आता हूँ मैं ऑटोमेट में। हमारा और भी है लाइक क्रॉप एंड स्ट्रेटन, बहुत यूज़फुल है। अगर आपके पास मान लो इमेज है लाइक आपने कुछ बनाया हुआ है, कोलाज स्टाइल का कुछ बना रखा है, एंड देन उसको आपको रीसाइज करना है, तो आप क्रॉप एंड स्ट्रेटन फ़ोटो ले सकते हो। तो कैसे करना है वो देखो आप। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे जो इमेज मैंने ले रखे हैं वो हमारा कोलाज इमेज है, एंड देन कोलाज को मुझे करना है सेपरेट। ओके, तो सेपरेट इमेज कैसे करोगे, ऑलरेडी आपने मान लो बना रखा है, एंड देन आपके पास इमेजेस है नहीं, एंड देन सबको आपको सेपरेट करना है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप चले जाओ फाइल में, ऑटोमेट में, एंड देन यहाँ पे क्लिक कर दो क्रॉप एंड स्ट्रेटन फोटोज़ को। तो जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपका क्या होएगा कि जितने भी इमेजेस हैं सारे सेपरेट हो जाएंगे, एंड देन इंडिविजुअल इमेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सारे इमेजेस आपको मिल जाएंगे 1 बाय 1। ये एक है, ये आपका सेकेंड इमेज है, इसी तरह से थर्ड फोर्थ जितने भी इमेजेस आपको कोलाज में थे सारे यहाँ पे सेपरेट हो गए हैं। सी यहाँ पे एक इमेजेस सारे यहाँ पे आ गए हैं। अब आप इसको इंडिविजुअली सेव कर सकते हो। ओके, तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप कोलाज इमेज से भी इमेजेस को सेपरेट कर सकते हो, और बहुत ही ईजी वे में क्रॉप एंड स्ट्रेटन फ़ोटो के थ्रू। तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हो क्रॉप एंड स्ट्रेटन फ़ोटोज़ को। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा
कॉन्टेक्ट शीट 2 देखो, अगर आपको फिर से जैसे कोलाज स्टाइल में लेना है या फिर एक पेज में आपको बहुत सारे इमेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं या ऐड करने हैं, तो आप ले सकते हो कॉन्टेक्ट शीट 2। कैसे काम करता है, जैसे अगेन मैं इसको क्लोज़ करता हूँ एंड देन मैं फाइल पे जाता हूँ, ऑटोमेट में जाके मैं ले लेता हूँ कॉन्टैक्ट शीट 2। अब कॉन्टैक्ट शीट 2 में आपको करना है क्या, देखो ये आपका इमेज साइज़ है, आई मीन डॉक्यूमेंट साइज़ है जो आपने ले रखा है 8.5 into 12। एंड देन आपको फ़ोल्डर चूज़ करने हैं कि आपको कहाँ से लेने हैं, सोर्स इमेज आपका कहाँ पे है। तो मैं लेना चाहता हूँ कि मेरा डेस्कटॉप में मैं जाता हूँ एंड देन नॉट डेस्टिनेशन, मैं सोर्स इमेज से मैं लेना चाहता हूँ इमेजेस को। तो सोर्स में जितने भी इमेजेस हैं, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 15, 20 कुछ भी हो, आप ले लो। एंड देन यहाँ पे आपके आगे रेजोल्यूशन 300, प्रिंट के लिए 300 रेजोल्यूशन। एंड देन यहाँ पे कॉलम कितने बनेंगे, आपको 3 कॉलम बनाने हैं एंड देन 3 रॉज बनाने हैं, तो आप ले सकते हो। आप जितने छोटे करते चले जाओगे उतने छोटे छोटे इमेजेस आपको वहाँ पे एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट करके ले लेना कि कितना बाय कितना आपको रॉज एंड कॉलम बनाने हैं। मीन्स 3 लाइन इधर से होगा, 3 लाइन वर्टिकल होंगे, 3 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल, जिसको हम लोग रॉज एंड कॉलम्स बोलते हैं। तो ये मैंने लिया, आप चाहो तो 4 कर लो, 5 कर लो, तो जितने आप करोगे उतने इमेजेस छोटे छोटे वहाँ पे एडजस्ट होंगे। तो मेरे इमेजेस बहुत कम है, वहाँ पे 5 and 6 ही है, तो आप 3x3 लेकर जस्ट हिट ऑन ओके बटन कर दो। तो जितने भी इमेजेस वहाँ पे थे वो क्या होगा, एक ही शीट के अंदर में एडजस्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि एक ही शीट के अंदर में 1 2 3x3 यहाँ पे था, 1 2 3 1 2 एंड देन 3, तो 3x3 आपके एडजस्ट हो गए यहाँ पे इमेजेस। तो इसी तरह से आप इमेजेस को एडजस्ट कर सकते हो कॉन्टेक्ट शीट के थ्रू। ओके, तो ये था कॉन्टेक्ट शीट। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे ऑटोमेट में ही आते हैं कंडीशनल मोड चेंज। देखो कंडीशनल मोड में आपको पहले सबको इनेबल कर लो, बिट मैप, ड्यू टोन, CMYK, RGB, मल्टी चैनल, ज़रूरी नहीं है ये सभी करना, बट यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका बिट मैप, ग्रे स्केल, ड्यू टोन एंड देन इंडेक्स होते हैं। अब आप ऑल तो कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आकर आप मान लो किसी चीज़ को बिट मैप में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, बट किसे आप करना चाहते हो, तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे एक इमेज को लेकर आ जाओ। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक इमेज ले रखा है एंड मैं जाता हूँ फाइल, ऑटोमेट एंड देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कंडीशनल मोड चेंज। कंडीशनल मोड चेंज में सबको इनेबल करके ही रखो एंड देन यहाँ पे 1 by 1 आप चेक कर सकते हो। लाइक बीट मैप में मैं गया एंड देन ओके क्लिक किया, तो ये क्या हो गया, एक कम्प्लीटली बीट मैप में कन्वर्ट कर दिया हमारे इमेज को। अगर आप प्लस करके आप देखोगे तो आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही मिलेंगे, इसमें ग्रे शेड्स होते नहीं है, बिकॉज बीट मैप में हमेशा आपको ब्लैक एंड वाइट ही कलर मिलते हैं, ग्रे नहीं मिलता है। बट पिक्सल के डेंसिटी की वजह से हमें थोड़ा सा ग्रे स्केल जैसा दिख रहा है, अदरवाइज़ ये ग्रे स्केल है नहीं। ओके, तो ये है हमारा इमेज, आई मीन कंडीशनल मोड। अगेन अगर आप ऑटोमेट में जाओगे, कंडीशनल मोड में जाओगे एंड देन 1 by 1 आप चेंज कर सकते हो। अगेन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं ग्रे स्केल कन्वर्ट कर सकता हूँ अपने इमेज को। जैसे कंट्रोल+ करो, अभी आप देखोगे तो आपको ग्रे स्केल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल H करके मैं हाइड कर देता हूँ ग्रिड को, तो आप देख सकते हो कि आपको 100% ब्लैक टू आपको मिलना स्टार्ट हो गया वाइट। तो ये ग्रे स्केल है, ना कि ये 100% ब्लैक एंड वाइट है। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रे स्केल अगर आपको कन्वर्ट करने हैं तो। अगेन मैं जाता हूँ फाइल पे, ऑटोमेट में जाता हूँ, कंडीशनल मोड पे जाता हूँ एंड देन यहाँ पे ले लेता हूँ ड्यू टोन। तो ड्यू टोन में क्या होता है, आप अलग अलग कलर्स फिल कर सकते हो अपने इमेज के ऊपर में। जैसे कि मान लो फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, मोनोटोन का मतलब होता है सिंगल कलर को हम लोग मोनोटोन बोलते हैं। 2 कलर्स अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ड्यू टोन बोलते हैं, 3 कलर्स को ट्राई टोन बोलते हैं एंड देन 4 कलर अगर आप ऐड कर रहे हो तो क्वाड टोन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पूरे का पूरा टोन्स को इनेबल कर लो, 1 2 3 4 कलर्स एंड देन सभी में कुछ ना कुछ कलर आप ऐड कर लो। तो आपको क्या आएगा, जब रिज़ल्ट आपको मिलेंगे इमेजेस में, जो कलर ग्रेडिंग होंगे वो कम्प्लीटली डिफरेंट आपको मिलने वाले हैं। कुछ ऐसा। एंड देन जैसा आपको चाहिए होगा वैसे कलर ग्रेडिंग आप कर सकते हो यहाँ पे, बट यहाँ पे नेम रख दो कुछ भी, ABCD ऐसा ऐसा कुछ भी नाम दे दो एंड देन आप देख सकते हो कि जो कलर आपने यहाँ पे अप्लाई किया सेम आपके इमेज के ऊपर में भी अप्लाई हो रहा है। जैसा आपको चाहिए वैसा कलर आप यहाँ से ले सकते हो। तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर शेड्स यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे ड्यू टोन में भी ले सकते हो, तो ड्यू टोन में का भी कलर आप चेंज करो तो आपको कम्प्लीटली डिफरेंट कलर आ रहे हैं। ओके, तो ये सब भी आजकल बहुत ट्रेंड करते हैं, ड्यू टोन कलर्स वगैरह फैशन के मैगजीन्स में यूज़ होते हैं या फिर कहीं पे भी आप यूज़ में ले सकते हो। तो ये था हमारा ड्यू टोन। उसी तरह से अगर मैं फाइल में जाऊँ, ऑटोमेट में फिर से जाऊँ
कंडीशनल मोड चेंज में जाकर फिर से अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज करके ले सकते हो, मीन्स अपने इमेज को कन्वर्ट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टोन्स पे या डिफरेंट डिफरेंट कलर मोड्स पे। अब मैं आता हूँ फिट इमेज। अगर इस इमेज को आपको फिट करना है, जैसे ये इमेज बहुत ही लार्ज साइज़ है, मैं चाहता हूँ 1920 एंड देन इसको 1080p में करना चाहता हूँ, तो आप 1920 1080p में ले लो एंड देन डोंट एनलार्ज मत करना एंड देन ओके कर दो। अभी जो आपका साइज़ हो गया वो थोड़े से उसी के अकॉर्डिंग आपका एडजस्ट हो गया जो मुझे चाहिए था यहाँ पे। ओके, तो बहुत ही ईजी वे में आप यहाँ पे साइज़ को स्मॉल साइज़ कर सकते हो, बिग कर सकते हो, लार्ज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इमेज के साथ, मीन्स इमेज के साइज़ के साथ। तो यहाँ पे फिट इमेज आप इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद हमारा आता है लेंस करेक्शन। देखो लेंस करेक्शन के लिए क्या होता है कि किसी भी आपके पास, मान लो मेरे पास यहाँ पे सारे इमेजेस जो हैं वो जेपीईजी इमेज है, लाइक जो मेरे सोर्स इमेजेस हैं सारे जेपीईजी फाइल फॉर्मेट में है। मैं चाहता हूँ सबको पीएसडी में कन्वर्ट करना, मीन्स फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में करना चाहते हो, पीएनजी में करना चाहते हो, मीन्स पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो किसी भी फाइल फॉर्मेट में आप इसको चेंज कर सकते हो, मीन्स उसके एक्सटेंशन को चेंज कर सकते हो, राइट। कैसे? अब जैसे कि मान लो मैं क्या करता हूँ, फाइल में गया, ऑटोमैट में गया एंड देन यहाँ पे लेंस करेक्शन ले लिया। फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना है कि किस इमेज के ऊपर आप वर्क करना चाहते हो। तो मैं चला जाता हूँ सोर्स में, तो मेरे पास सोर्स में इतने इमेजेस हैं, तो सारे इमेजेस को मैंने सेलेक्ट किया एंड देन ओके कर दिया, बिकॉज सारे जेपीईजी हैं। आपको कन्वर्ट किस में करने हैं? जेपीईजी को मैं चाहूँ तो पीएसडी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, टिफ में कर सकता हूँ, पीएनजी में कर सकता हूँ। इवन तो जेपीईजी है तो जेपीईजी में करने का कोई सेंस नहीं बनता, रहने दो। तो मैं चाहता हूँ पीएसडी में करना, मीन्स फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फाइल पे, एंड देन चूज़ करो आपको सेव कहाँ करना है। तो मैं अगेन डेस्टिनेशन में ही जाकर सभी को सेव कर देता हूँ, तो सारे जेपीईजी इमेज जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे पीएसडी फाइल फॉर्मेट में। जस्ट हिट ऑन ओके बटन एंड देन आप देख सकते हो कि ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, हमारा जितने भी इमेजेस थे सारे पीएसडी फाइल फॉर्मेट में। चलो देखते हैं। तो डेस्टिनेशन के अंदर में आप देख सकते हो जितने भी हमारे फाइल हैं सारे जो एक्सटेंशन है वो पीएसडी फाइल हो गए हैं, कन्वर्ट होके क्या हो गया, सारे पीएसडी में कन्वर्ट हो गए हैं। तो आप इजी वे में, बहुत ही इजी वे में आप पीएसडी में कन्वर्ट कर सकते हो अपने फाइल को, कुछ इस तरह से। उसके बाद हमारा आता है ऑटोमैट में हमारा मर्ज टू एचडीआर होते हैं। मर्ज टू एचडीआर के लिए आपको एचडीआर इमेजेस चाहिए होते हैं। देखो एचडीआर आप तीन तरह के आप ले सकते हो, एक मिड में ले सकते हो, मिड टोन, लाइट टोन, एंड देन आप डार्क में पहले क्रिएट कर लो तभी वो यूज़ में आएंगे, नहीं तो यूज़ नहीं होएगा। ओके, बिकॉज ऑफ कि वो क्या करता है, इसी तीन चीज़ को कैलकुलेट करके एक नया आपको पंच देता है इमेज के अंदर में, या आप बोल सकते हो कि ये 4K वाला जो HDR इफेक्ट है वैसा आपको इफेक्ट बनाकर देता है, एंड देन ये बहुत यूज़फुल है। देखो कैसे होते हैं। तो फर्स्ट फाइल में आप चले जाओ एंड देन ऑटोमैट में आप आ जाओ। ऑटोमैट में आपको ले लेना है मर्ज टू HDR। ओके, तो आप जैसे देख सकते हो कि मेरे पास ऑलरेडी HDR इमेजेस हैं। एक तो बहुत ही ज़्यादा डार्क है, एक थोड़ा सा मिड टोन में है, एंड देन एक पूरा हाईलाइटेड है। तो मैं ये 1 2 एंड देन 3 मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये 3 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपके पास एक्चुअली 3 डिफरेंट एक ही इमेज है बट अलग अलग एक्सपोजर में कैप्चर किया गया है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को फर्स्ट सेलेक्ट करके ओके कर लेना है यहाँ पे। तो जैसे ही ओके क्लिक करोगे तो आपका HDR के सेटिंग्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकन है बिकॉज थोड़ा टाइम लेता है HDR एडजस्ट करने में। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही यहाँ पे आ गया आपके यहाँ पे HDR आ जाएंगे एंड देन इसके सेटिंग्स भी यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास 3 अलग अलग एक्सपोजर के आपको मिल रहे हैं इमेज जो बहुत ही ज़्यादा बर्न कर रहे हैं। ये थोड़ा मिड वाले हैं एंड देन डार्क एक्सपोजर है। अब आप यहाँ क्या कर सकते हो, इसी चीज़ को आप एक्सपोजर को मिलाकर एक न्यू आप बोल सकते हो इमेज क्रिएट कर सकते हो। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे मिड वाले में थोड़ा सा ब्राइटनेस आए, मेरे वाले मिड वाले में से मेरे को थोड़ा सा डार्क का आए। तो आप यहीं से उस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप शेडो या पंच ज़्यादा ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे शैडो ज़्यादा ऐड कर सकते हो अपने इमेज पे, हाईलाइट करना चाहते हो या फिर वाइब्रेंट लोगे तो बहुत ही ऑरेंजी वाले कलर यहाँ पे आप पंच आ जाएगा आपके इमेज पे। सैचुरेशन लेवल भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो तो ऐसा लगेगा कि हाँ HDR वाले थोड़ा सा फीलिंग्स आपके आने स्टार्ट हो गए। तो आप देख सकते हो इन तीनों इमेजेस में ये इमेज थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है बिकॉज ऑफ कि ये क्या कर रहा है, दोनों हमारे जो तीनों इमेजेस को मर्ज करके उसका जो कंक्लूज़न है वो क्रिएट हो रहा है कि आप इस इमेज में से किससे आपको डार्क कलर लेना है वो आपको प्रोवाइड करा रहा है। इसमें से हाईलाइट लेना है तो आप हाईलाइटेड वाला यूज़ कर सकते हो, आपको ज़्यादा हाईलाइट वाले पंच मिलेंगे एंड देन वाइब्रेंस आपको मिल जाएंगे जो इन दोनों में कॉमन आपको ऑरेंज कलर है वो मिल जाते हैं एंड देन हिट ऑन ओके बटन।
थोड़ी सा टाइम ज़रूर लेता है ये प्रोसेसिंग होने में, मीन्स आपको HDR जो तीनों इमेज से जो कंक्लूज़न आपको मिलेगा वो आपको थोड़ा सा टाइम बिल्ड करता है लेने में। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इमेज आएंगे वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ओके, मीन्स आप देख सकते हो कि आपका जो अभी रिज़ल्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। मीन्स आपका जो प्रीवियस इमेज है वो कुछ ऐसा दिखता है, एंड देन जब ये प्रोसेस होकर आएगा वो कम्प्लीटली आपको 4K वाले फीलिंग देंगे। मीन्स उस तरह का आपको HDR प्रोवाइड कराता है। सी, तो आपको देख सकते हो आपकी बहुत ईजी वे में आपको ये ऐसा मिल गया है। ओके, तो ये है हमारा HDR वाले तो ये है हमारा HDR। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे फाइल, ऑटोमैट एंड देन फोटो मर्ज। देखो फोटो मर्ज में क्या होता है ना, ये तो पैनोरमा वाले इमेज को आप कम्प्लीटली एक ही इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो। आप जैसे देखे होगे कि नासा वगैरह जो है मार्स वाले इमेजेस आप जब देखते हो 180 डिग्री कवरेज जो जिस इमेज में 180 डिग्री कवर कर रहा होता है, तो वो सारे हमारे पैनोरमा इमेजेस होते हैं, एंड देन उसको सीक्वेंस में लेकर एक इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वही हमारा यहाँ पे फोटो मर्ज भी है। ये कुछ 3 अलग अलग इमेजेस है तो एक ही इमेज लेकिन उसके पीसेज है। तो अलग अलग लेने से होता क्या है कि आपको हाई रेजोल्यूशन इमेज से आप कैप्चर कर सकते हो किसी भी इमेज को, एंड देन पार्ट में करके आप बाद में इसको एक ही इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेरे पास एफिल टावर के इमेजेस हैं जो कि पीसेस में हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन मैंने कर लिया है। एंड देन कोलाज स्टाइल में आप ले सकते हो या स्फेरिकल ले लो, आप चेक कर लो कि कौन सा बेस्ट रिजल्ट देता है। तो मेरे हिसाब से मैंने कोलाज लिया है एंड देन ओके को क्लिक कर दिया। तो अभी एक प्रोसेसिंग चल रहा है कन्वर्ट करने के लिए कि ये जो 3 पीसेस में थे उसको एक ही इमेज में कन्वर्ट करना। तो ये एक बार में जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो आप देख सकते हो कि हमारा इमेज आ गया कुछ ऐसा। बाद में आप चाहो तो यहाँ पे क्रॉप कर लो, जितना आपको चाहिए होंगे उतने इमेज को मैं रख लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो मेरे जो 3 अलग अलग इमेजेस थे वो कन्वर्ट होके हमारा एक ही इमेज में कन्वर्ट हो गया कुछ इस तरह से, ये देखो। ठीक है, तो बोल सकते हो कि कोलाज कुछ इस तरह से हमारा तो ये फोटो मर्ज कुछ इस तरह से हमारा वर्क करता है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा इमेज जो है वो तीनों अलग अलग थे कुछ ऐसा, 1 इमेज, सेकेंड एंड देन 3rd नंबर। तो ये तीनों में इमेज जो मिलकर हो गया हमारा ये सिंगल इमेज। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फोटो मर्ज। तो आई होप कि आपको ऑटोमैट में सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। तो ये था मेरा आज का टॉपिक ऑटोमैट। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग फोटोशॉप के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।